हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको आपके डेंटिस्ट ने सजेस्ट किया है कि आपका जो मिसिंग टूथ है उसे डेंटल इम्प्लांट के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं, या कुछ जड़ें पड़ी हुई हैं उन्हें निकाल के डेंटल इम्प्लांट डालना चाहिए, या आपके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स डेंचर पहनते हैं और वो बहुत परेशान हैं डेंचर से और डॉक्टर ने सलाह दी है कि अब डेंचर ना पहन के वी हैव मोर एडवांस टेक्नोलॉजी एंड दैट इज़ कॉल्ड डेंटल इम्प्लांट्स. But still you are little confused because you are actually not aware regarding the advantages. आपको डेंटल इम्प्लांट के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में कम आइडिया है या आप कंफ्यूज हैं. सो इफ़ इट इज़ लाइक दैट, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. माई सेल्फ डॉक्टर पूजा अग्रवाल, और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डेंटल इम्प्लांट के एडवांटेज के बारे में. सबसे पहले तो मैं बताऊंगी दैट डेंटल इम्प्लांट इज़ अ ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी एडवांस सिस्टम जो एक तरह से टूथ रूट की तरह काम करता है. आपके फिक्स या रिमूवेबल अप्लायंस को हटाकर डेंटल इम्प्लांट आपको एक बेहतर टेक्निक देता है जो एक दांत की तरह काम करता है, लाइक योर नेचुरल टूथ, जिससे आप दोबारा से खाने लगते हैं एंड यू फील बेटर. बट डेंटल इम्प्लांट की क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, अक्सर लोग हमसे क्लिनिक पे पूछते हैं. सो देन वी एक्सप्लेन दैम, बट स्टिल मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है. सो आज हम इसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे. डेंटल इम्प्लांट का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है बेटर मैस्टिकेशन. आपने अक्सर देखा होगा, आप खुद अगर उस एज ग्रुप में हैं या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कुछ डेंचर पहनते हैं या एक छोटी सी प्लेट लगाते हैं जिसमें कुछ दांत लगे होते हैं, अक्सर वो बात करते हुए थोड़ा डगमगाती है, डांस सा करती है. कई बार हमने खुद देखा है कि सोशल गैदरिंग में किसी का डेंचर स्लिप हो गया या कोई बात कर रहा है तो उनका स्पीच क्लियर नहीं है, वो खाना कुछ और चाहते हैं पर खाना उन्हें दलिया खिचड़ी पड़ रहा है क्योंकि ढंग से फोर्स नहीं लग रहा है. तो डेंटल इम्प्लांट क्योंकि एक फिक्स तरीका है दांत को लगाने का. अब आप खुद अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए कि आपकी बोन है, हड्डी है, उसके ऊपर एक प्लेट लगाई हुई है, प्लेट के ऊपर दांत लगे हैं और आपको कोई चीज़ बाइट करना है, तो उससे बेहतर आप फोर्स लगा पाएंगे या अगर कोई इम्प्लांट जैसी चीज़ जो फिक्स कर दी गई है उससे आप बेटर फोर्स लगा पाएंगे. सो दिस इज़ रियली अ वेरी कॉमन सेंस थिंग कि कोई चीज़ जो फिक्स है वो ज़्यादा अच्छा प्रेशर लगाएगी, कोई चीज़ जो रिमूवेबल है जो उसके ऊपर रखी गई है उससे उतना फोर्स नहीं लग पाएगा. इसलिए इम्प्लांट का जो मैस्टिकेटरी फोर्स होता है, यानी कि खाना चबाने के लिए जो प्रेशर चाहिए दांतों के बीच में, वो इम्प्लांट से डेंचर के कंपैरेटिवली बेटर आता है. जब बेटर आता है तो शायद आप अपनी इच्छा की वो चीज़ें खा पाते हैं जो कि आपको मन करता है. अभी आपसे बात करते हुए मुझे याद आ रहा है, one of my patient, he was in age group of I think 72 और 74 years, और उन्होंने मुझे इच्छा जाहिर की. मैंने जब पूछा कि बाबूजी ऐसी क्या चीज़ है जो आपका मन करता है खाने का, उन्होंने कहा बेटे मुझे बादाम खाए हुए बहुत टाइम हो गया है, आई रियली वॉन्ट टू ईट इट. मैं नहीं खा पाता हूँ, मैं बादाम को भिगाता हूँ, उसके बाद उसे घिसता हूँ, उसके बाद खाता हूँ. तो हमने डेंटल इम्प्लांट डालते हुए मेरे माइंड में यही टारगेट था कि इनको बाबूजी को हमें बादाम खिलाना ही खिलाना है. जब उन्होंने बादाम खाया आफ्टर फ्यू मंथ्स इम्प्लांट के बाद, हमने इम्प्लांट लगाया, 3 महीने के बाद दांत लगाया, उन्होंने खाया अपनी इच्छा की चीज़, तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग दैट वी सी इन आवर सेटअप्स. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेंटल इम्प्लांट कि जो चीज़ आप लोगों का मन करता है और नहीं खा पा रहे हैं, ये उसको पॉसिबल कर सकता है. सो फर्स्ट एडवांटेज इज़ बेटर मैस्टिकेशन. देन सेकेंड एडवांटेज है बेटर अपीयरेंस. डेंटल इम्प्लांट क्योंकि फिक्स होता है तो ये इस्थेटिक को मेंटेन करता है. कई बार सीनियर सिटीजन्स में तो है ही, बट इन यंग जनरेशन, इन मिडिल एज पीपल, एनीथिंग कैन हैपन, ट्रॉमा कैन बी हैपन. किसी का दांत टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, एक्सीडेंट के केस आते हैं हमारे पास जिसमें दांत निकल जाता है, और अक्सर मैंने देखा है एक्सीडेंट के केस में अपर फ्रंट टीथ सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं. उस केस में अगर कोई 20-30 साल का लड़का लड़की है, उसका पूरा अपीयरेंस चेंज हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस ही चला जाता है बात करने का, स्माइल करने का. बट नथिंग टू वरी, वी हैव ब्यूटीफुल सोल्यूशन फॉर यू, दैट इज़ डेंटल इम्प्लांट. सो इट्स द ब्यूटी.
कि आपको दोबारा से अपनी अपीयरेंस, अपना जो लुक है चेहरे का वो मिल जाता है। थर्ड एडवांटेज है स्पीच। अक्सर फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जब आप डेंचर लगाते हैं, प्लेट लगाते हैं, तो क्योंकि वो थोड़ा बहुत रॉक करता है, एकदम परफेक्ट फिट कई बार नहीं होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद बोन भी धीरे धीरे डिटीरियोरेट होती है, बैठ जाती है। तो जब वो हिलेगा तो थोड़ा सा यू कैन स्लर योर वर्ड्स, कुछ शब्द, कुछ अक्षर जैसे स, ल, त, जिसमें हमारी जीभ तालू से टच होती है, वो कुछ अक्षर मैंने देखा है डेंचर या आरपीडी जो रिमूवेबल प्लेट्स पहनते हैं उनके क्लियर नहीं होते, क्योंकि जब आपकी जीभ तालू से टच होती है तब वो स्वरों का उच्चारण देती है। पर जब हम डेंचर या कोई प्लेट पहनते हैं तो उसमें वो इतना परफेक्शन नहीं आ पाता है। बट नाउ बिकॉज ऑफ डेंटल इम्प्लांट दिस इज़ पॉसिबल, आपकी स्पीच भी बेटर क्लियर होती है। सपोज़ आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आपको कम्युनिकेशन उसमें है, पब्लिक डीलिंग में है, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कुछ मैंने देखा है न्यूज़ रीडर है अपने पास या टीचर्स हैं जो बेचारे परेशान थे, उनकी हमने डेंटल इम्प्लांट से प्रॉब्लम सॉल्व की कि वो स्पीच उनकी क्लियर हो, ताकि वो अपना मैसेज अपने स्टूडेंट्स तक या अपने व्यूअर्स तक बेटर वे में पहुंचा पाएँ। सो दिस इज़ दी थर्ड एडवांटेज। फोर्थ एडवांटेज है सेल्फ इस्टीम। सी अकॉर्डिंग टू मी, किसी भी ह्यूमन बीइंग की, इंसान की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सेल्फ इस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस। जब आपकी स्पीच क्लियर होगी, अपीयरेंस क्लियर होगी, आपका चबाने का तरीका अच्छा होगा, तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। किसी भी दुर्घटना से, किसी भी वजह से अगर आपके दांत खराब हुए हैं और उस वजह से ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, हमने देखा है कि लोगों का कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम ही चला जाता है, वो पिक्स तक खिंचवाने में संकोच करने लगते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट के थ्रू अगर हम फिक्स दांत लेकर लगाते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस बन के आता है, स्पेशली इन यंग जनरेशन, मिडिल एज। आई हैव नोटिस इट, वी डू काउंसलिंग, हम दोबारा उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप भी कर पाएंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ डेंटल इम्प्लांट, दैट इट एक्चुअली गिव्स यू योर सेल्फ बैक अगेन। देन नेक्स्ट होता है फूड ऑफ योर चॉइस। यस, वी मेक इट अ टारगेट, मतलब आई आस्क माई पेशेंट कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपका मन करता है खाने का। और जब डेंटल इम्प्लांट हम सक्सेस ही मैं तब मानती हूँ जब इंसान को हम वो चीज़ खिला दें। मेरा पेशेंट अगर अपनी पसंद की चीज़ जो बहुत साल से नहीं खा पाया, अगर आज उसने डेंटल इम्प्लांट की वजह से खाया, वी फील ब्लेस्ड। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट एटलीस्ट यू कैन ईट वट एवर यू वॉन्ट। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज होता है दैट वी डोंट सपोज टू टच आवर नेबरिंग टीथ। लाइक सपोज आपको ब्रिज बताया जाता है तो अगल बगल के जो दांत हैं, नेचुरल टीथ हैं, उनको हमें थोड़ा ग्राइंड करना पड़ता है, तभी हम इस तरह का ब्रिज लगा पाते हैं। बट डेंटल इम्प्लांट में हमें नेबरिंग टूथ को टच करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा जो दांत मिसिंग है हमें उसी को रिप्लेस करना है, हमें अगल बगल के दांतों को टच नहीं करना पड़ता। सो दिस इज़ द बेस्ट एडवांटेज। और आजकल लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं इस बारे में। आई एम फील सो हैप्पी कि मेरे पेशेंट इतने अवेयर हैं कि वो कहते हैं कि मैम अगल बगल के दांतों को टच तो नहीं करना पड़ेगा। हमें बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि लोगों को अपने दांतों से इतना प्यार है कि वो कहते हैं कि हमें रूट कैनाल या ब्रिज मत करिए, इम्प्लांट लगा दीजिए। रूट कैनाल और ब्रिज की अपनी अलग एडवांटेजेस हैं, उनकी अपनी अलग इम्पॉर्टेंस है। बट अगर रूट कैनाल को बिना करे और आपकी बोन इतनी अच्छी है कि डेंटल इम्प्लांट दिया जा सकता है, देन यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन। इसके बाद होता है डेंटल हाइजीन। डेंचर जब आप पहनते हैं, उतारने चढ़ाने वाली प्लेट पहनते हैं, तो अक्सर वो स्मेल करने लगती है थोड़े टाइम बाद। कुछ लोग ढंग से ब्रश करते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हमारे उतना मेंटेन नहीं कर पाते हैं। बट डेंटल इम्प्लांट अगर हमने दिया है तो इट वर्क्स लाइक योर नेचुरल टूथ। तो जब आप अपने और दांतों को ब्रश करते हैं तो इसको भी ब्रश कर देते हैं, एंड यू एक्चुअली एबल टू मेंटेन योर ओरल हाइजीन। सो फ्रेंड्स, दीज वर दी मेन एडवांटेजेस ऑफ डेंटल इम्प्लांट। हालांकि डेंटल इम्प्लांट के बहुत और एडवांटेजेस हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, बट टू मेक इट शॉर्ट एंड स्वीट फॉर यू गाइज, आई मेड इट लाइक दिस वे। आई होप ये अब क्लियर होगा कि डेंटल इम्प्लांट की क्या एडवांटेजेस हैं और उसको हम कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।